जी अध्यक्ष जी, आज गांव देवपुर में पहुंचे, क्या कार्यक्रम है? आज दर्जनों गांव का दौरा है। उसी दौरे में देवन गांव में भी बसपा इन लोग के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई है। हमने 1 तारीख की कलैत अनाज मंडी में 10 बजे एक विशाल रैली हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि आकाश आनंद जी, बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक, और हरियाणा से हमारी पार्टी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला होंगे। और वहाँ पे दोनों दलों के कार्यकर्ताओं की एक विशाल हजूम होगा। इसी सिलसिले में आज मैं आपके गांव देवन में आया था और सभी कार्यकर्ताओं ने आश्वासन दिया है कि हम भारी तादाद में कलैत 1 सितंबर को 10 बजे पहुँचे। कांग्रेस पार्टी के नेता हिस्सा मंगो यात्रा चला रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस व बीजेपी का सीधा मुकाबला है, तो नेलो बीएसपी तीसरा मोर्चा कहाँ तक देखते हो? वो कुछ भी कहें, दावे तो सभी अपने अपने करते हैं, परंतु हम गैर बीजेपी गैर कांग्रेस विचारधारा के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। और हमारी शुरू से नीयत ये थी कि ऐसा गठबंधन हो प्रदेश में जो इन दोनों से, कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी, मुक्ति दिला सके और लोगों को सुविधाएं मिल सकें। कल को नायब सैनी सीएम कैथल में रोड शो कर रहे हैं और कैथल से चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोरों पर हैं, कहाँ तक देखते हैं? ये तो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के प्रति लोगों में कोई उत्साह नहीं, कोई लगाव नहीं, क्योंकि थोड़े अंतराल के लिए उनको बनाया गया था और अब जाने का समय भी आ गया। क्योंकि हरियाणा प्रदेश की दुर्दशा करने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा कि स्कूल हैं तो मास्टर नहीं, मास्टर हैं तो किताब नहीं, अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं, जल घर जल बिन सुनने हैं, बिजली घर बिजली नहीं, परिवार पहचान पत्र बनाए गए, जिसकी वजह से बुढ़ापा पेंशन काट दी, राशन कार्ड काट दिए, पीले कार्ड काट दिए। इसी प्रकार से शहरों में प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई, जिसकी वजह से लोगों को भारी नुकसान हुआ। मकान किसी का, दुकान किसी की, नाम किसी के कर दी। और यासी कंपनी को जो गुजरात की थी, उसको गलत काम करने के बाद भी पेमेंट कर दी। कंगना रनौत ने जो सांसद एक बयान दिया था किसानों के प्रति, फिर बीजेपी ने कह दिया कि हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, कहाँ तक? केवल कंगना रनौत सांसद जो मंडी से हैं, हिमाचल से, केवल वही किसान विरोधी नहीं है। उनके अनाप शनाप बयान तो किसानों के जड़े पर नमक छिड़क रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने भी किसानों के आंदोलन में इनको अलगाववादी, उग्रवादी और तरह तरह की संज्ञाएं दी थी, जिससे किसानों को बहुत दुख हुआ था, आहत हुए थे। ये भी कहा था कि ये दूसरे देशों से मिले हुए हैं, दूसरे देशों की ऐड आ रही है और ये आंदोलन चला रहे हैं। और इनकी सहयोगी पार्टी ने ये भी कहा था ये कानून बन गए, वापस नहीं होते, ये तो बीमारी है। यानी कि किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने भी और उसके एक सांसद कंगना रनौत ने भी इस तरह की स्टेटमेंट दी हैं, जो किसानों को और दुखी करती हैं। इससे लगता है कि इनकी मानसिकता किसान विरोधी है। 25 सितंबर को उचाना में ताऊ देवीलाल जयंती पर होने वाले कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय है, उसकी तैयारी की बात की जाए तो कहाँ तक देखते हैं? 25 सितंबर को जिस प्रकार से हमारी आए वर्ष बहुत बड़ी रैली चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस को होती है, वही सारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और हमारी मुख्य अतिथि अब की बार बहन मायावती जी होंगी और उचाना की मंडी में लाखों लोग पहुंचेंगे। ऐसी उम्मीद है कि पिछले रिकॉर्ड तोड़ करके नया रिकॉर्ड दें। 1 सितंबर को कलायत में जो आपकी रैली होगी, उसको लेकर हल्कावासियों व प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? 1 सितंबर का निर्णय हमने आज ही लिया है और मैं समझता हूँ कि 1 तारीख को कलैत अनाज मंडी में भारी भीड़ होगी और विशेष तौर से कलैत क्षेत्र के हर गांव में मैं पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, सबको निमंत्रण दे रहा हूं। और मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से कार्यकर्ता जुड़े हैं, साथी जुड़े हैं, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो भी रैली सफल हो।